मैं सभी लोगों को ये कहूँगा कि आप अपने बच्चों को उनका चाहे वो खेल में हो, चाहे वो एक्टर की दुनिया में हो, वो लखनऊ गई हुई थी और लखनऊ में अपना बीएससी कर रही थी और बीएससी करते करते उनके कॉलेज का एक फेयरवेल कार्यक्रम था, उसमें उनके द्वारा एक छोटा सा डांस परफॉर्म किया गया। आदमी के पास जो अपना टैलेंट होता है वो किसी न किसी रूप में निखर के आता है। दिल्ली से चल के आज मैं बरेली में हूँ और बरेली में ऐसी शख्सियत के साथ हूँ जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं हूँ दिशा पाटनी जी के घर पे। आप हमेशा देखते होंगे मुझे नेताओं मंत्री के साथ में या विधायक के साथ इंटरव्यू या सांसद के आपने इंटरव्यू देखे होंगे मेरे साथ, लेकिन आज मैं दिशा पाटनी जी के पिताजी के साथ हूँ। तो मैं सर से बात करूँगा कि दिशा पाटनी जी का सफ़र कहाँ से चालू हुआ है, और आप पुलिस ऑफिसर हैं और सर की वाइफ जो है स्वास्थ्य विभाग में अधिकारी हैं, बेटी आर्मी ऑफिसर। लमसम सारे लोग फैमिली में अलग अलग लाइन पे हैं सर। तो सर इन तमाम बातों को हम आपके सामने रखेंगे, सर को रूबरू कराएंगे ताकि आप लोग देख सकें। और टीवी चैनलों पे तो आपने देखा ही होगा, दिशा पाटनी की मूवी फिल्में काफ़ी देखी होंगी। तो आज सर से मिलते हैं और उनके सफ़र के बारे में जानेंगे। सर आपका द न्यूज़ हिंदी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डियर। तो सर दिशा पाटनी जी बॉलीवुड में सर कैसे गई, क्या रहा कि अचानक वो बॉलीवुड में चली गई और आप पुलिस ऑफिसर और आपकी वाइफ जो है स्वास्थ्य विभाग में ऑफिसर हैं, बेटी आर्मी ऑफिसर। तो सर उनका सफ़र कैसा रहा ये? देखिए मैंने अभी आपको भी बोला था कि देखिए सफ़र कोइंसिडेंस होता है। आदमी के पास जो अपना टैलेंट होता है वो किसी न किसी रूप में निखर के आता है। तो बेटी का उसकी किस्मत में लिखा था वहाँ जाना, तो निश्चित तौर पर चाहे ये पुलिस विभाग हो या स्वास्थ्य विभाग हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसको इसी अपने कला के क्षेत्र में जाना था, वो वहाँ चली गई। जैसे बहुत से मैंने ऐसी फैमिली सर देखी हैं कि पिता जिस लाइन में या माता जी जिस लाइन में होती तो कहते नहीं मेरे बच्चे भी उसी लाइन में जाना चाहिए और आपको उधर नहीं जाना चाहिए, वो लाइन ठीक नहीं है। तो सर ये जो है देश के लोगों के लिए क्या संदेश है सर? मेरा ये संदेश है कि ठीक है मैं पुलिस में था या मेरी पत्नी स्वास्थ्य में थी, लेकिन हमें अपने बच्चों पे ये देखना है कि उनका ध्यान किस ओर है, यानी वो किस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, मैं तो सभी लोगों को यही कहूँगा, जो बच्चों में रुचि है उनकी रुचि के अनुसार ही माँ बाप को उनको फॉलो करना चाहिए, माँ बाप को, ना कि बच्चों को माँ बाप को फॉलो करना चाहिए। तो जो बच्चों की रुचि है, चूँकि अगर उनकी रुचि है, उसकी इच्छा है, उनका इंटरेस्ट किसी चीज़ में है, तो निश्चित तौर पर उसको वो बड़ा करके देंगी। बड़ा करने का मतलब है कि वो उसको पूरा कंप्लीट करके देंगी। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे नहीं साहब मेडिकल करो, डॉक्टरी करो या पुलिस में आओ, अगर उनकी इच्छा नहीं भी है, अगर वो इस ग्राउंड में आएंगे तो अपना बहुत कुछ अपना बेस्ट नहीं दे सकते हम। अगर बच्चों का बेस्ट लेना है तो बच्चों में जिस चीज़ में रुचि है, मैं सभी लोगों को ये कहूँगा कि आप अपने बच्चों को उनका चाहे वो खेल में हो, चाहे वो एक्टर की दुनिया में हो, चाहे पॉलिटिशियन में, कहीं भी जाना चाहें, लेकिन उनकी जो इच्छा है कृपा करके उनको दबाएं नहीं। सर जैसे एक्टर की दुनिया में, फिल्मी दुनिया में जाने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ती है, क्योंकि आज के वक्त में कंपटीशन काफ़ी है। तो सर कैसे वो चली गई, कहाँ से उन्होंने रास्ता चुना ये? देखिए कंपटीशन तो आजकल हर जगह है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाए, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में अगर आपको आईएएस बनना है या पीसीएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो आसान तो कहीं भी नहीं है। निश्चित तौर पर मैं जानता हूँ कि जो उन्होंने अपना करियर चुना वो बहुत कांटों से भरा हुआ कैरियर हम कह सकते हैं, बहुत मुश्किल था। लेकिन आज के ज़माने में अगर आदमी कोई चीज़ ठान ले तो असंभव कुछ भी नहीं है। बस उसका एक कैरियर स्टार्ट हुआ, वो लखनऊ गई हुई थी और लखनऊ में अपना बीएससी कर रही थी और बीएससी करते करते उनके कॉलेज का एक फेयरवेल कार्यक्रम था, उसमें उनके द्वारा एक छोटा सा डांस परफॉर्म किया गया। और डांस को देखते हुए उनके कॉलेज के स्टाफ और उनके जो सहपाठी थे, उनके जो फ्रेंड सर्किल था, उन्होंने उससे कहा कि भाई तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, तुम इसी मतलब ग्राउंड में आगे जा सकती हो। तो इत्तेफाक से था उसी समय जो है लखनऊ में पेंटालून एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके लिए मॉडल की उनको तलाश थी और उसका ऑडिशन चल रहा था। तो लखनऊ में सारे लोग जो उसके कॉलेज के थे या अन्य जो उसका फ्रेंड सर्किल था, सब ऑडिशन के लिए गए। उसकी इच्छा नहीं थी, लेकिन उसके साथ वाले से ज़बरदस्ती ले गए। लेकिन किस्मत में तो कुछ और ही नसीब होता है, बाकी औरों का तो नहीं हुआ। इसको लखनऊ से चुन लिया गया।
तो ये मिस लखनऊ बन गई। लखनऊ के बाद फिर इसका सफ़र चला मध्य प्रदेश में, फिर मिस नॉर्थ इंडिया हो गई, और उसके बाद जाते जाते इसे फिर मुंबई जाना पड़ा, और वहाँ अल्टीमेटली इसको पेंटालून के मॉडल के रूप में इसका सिलेक्शन हो गया। वहाँ से इसका कैरियर इस लाइन के लिए स्टार्ट हो गया। शुरू में तो इसने अपनी मॉडलिंग की बड़ी कोशिश करी, फिर बाद में धीरे धीरे इसके अंदर कॉन्फिडेंस जगने लगा। पढ़ाई भी इधर चल रही थी, और लखनऊ में सर पढ़ाई क्या कर रही थी वो? बीएससी कर रही थी। अच्छा, बीएससी कर रही थी। जैसे क्या आप लोग क्या सोचते थे कि हमारी बेटी इंजीनियर या डॉक्टर क्या बन जाए? हाँ, उसे डॉक्टरी बनने का शौक था, डॉक्टर बनने का शौक था, बीएससी कर रही थी। तो लेकिन फिर वो लखनऊ से उसकी बीएससी नहीं हो के वो जब लखनऊ में वो अपना पढ़ रही थी, तो चूँकि उसका लखनऊ फिर मुंबई आना जाना बहुत हो गया, तो उसका आना जाना बाय दिल्ली होता था। तो हमने उसका फिर कॉलेज उसका ट्रांसफ़र कराया था दिल्ली में, लेकिन फिर वो रेगुलर नहीं रह पाई कॉलेज में। बीएससी पार्ट 1 तो कर लिया था, लेकिन फिर आगे की स्टडी उसने जारी नहीं रखी। लेकिन फिर उसी दौरान वो अपना मुकाम को लेके आगे बढ़ रही थी, चलते रही मॉडल की दुनिया में, और उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसको एक तेलुगु पिक्चर मिल गई थी, लोफर। वहाँ से उसने 2014 में अपना करियर का उसका आगाज़ हुआ, और वो तेलुगु फिल्म बहुत हिट हुई। साउथ में वो पिक्चर बहुत हिट हो गई। भले वो पिक्चर पहली मूवी थी, वो पहली मूवी थी, और पहले उसने हमसे पूछा था कि पापा मुझे तेलुगु में बोलना भी पड़ेगा, कुछ है लेकिन है तो टफ, लेकिन हम लोगों ने भी उसे अपनी सहमति दे दी, और उसने वो पिक्चर बना दी। और उसके बाद धीरे धीरे करके उसको फिर MS धोनी, एक जो पहली हिंदी मूवी उसके डेब्यू पिक्चर थी, उसमें एक छोटा सा रोल मिला था, लेकिन वो रोल इतना कारगर हुआ। सर ये किस साल की बात है? 2015 में। 2015 में उसे MS धोनी मिली। अच्छा, दूसरी मूवी जो है 2015 में की थी। हाँ, तो उसे MS धोनी मिल गई, और MS धोनी के छोटे से रोल ने बहुत बड़ा कारनामा करके दिखाया। तो उसमें मिलते ही उसे प्रसिद्धियाँ मिलने लग गई, फेवरेट हो गई लोगों की। फिर उसके बाद एक उसी साल और एक इंडिया और चाइना की ओर से कोलैबोरेशन में एक पिक्चर बनी थी, कुंफू योगा, और कुंफू योगा जैकी चैन के साथ बनी थी। बहुत बड़ा स्टार है जैकी चैन, तो जैकी चैन के साथ भी उनको एक कुंफू योगा करने का मौका मिला, और फिर उनका ये सफ़र आगे चलता रहा, और आज लगभग 10 मूवियाँ वो दे चुकी हैं हिंदी में, और अभी भी सिलसिला जारी है। अभी बिल्कुल कुछ ही दिन मार्च में उसकी योद्धा पिक्चर आ रही है, और उसके बाद अभी 3-4 मूवी, एक अभी साउथ की और आ रही है कनुमा, उसके बाद अभी एक पिक्चर और वेलकम 3 भी उसकी आने वाली है। तो अब 3-4 मूवियाँ और आने वाली हैं उसकी निकट भविष्य में। सर दिशा पाटनी जी की क्या यहीं पे पहले रहा करती थी? जी, हमारे साथ ही रहती थी, और यहीं BBL स्कूल जो आपने बरेली में, यहीं से उसने इंटर किया था। तो आपको नहीं लगता कि हम भी मुंबई जाएं, बड़ी सी जगह पे रहें जाके बेटी के साथ? बेटी का नाम है, देश नहीं पूरे प्रदेश के अंदर है सर। नहीं लगता, हम लोग जाते रहते हैं बेटी के पास हमेशा। हर 2-4 महीने में मैं या हमारी फैमिली के कोई न कोई मेंबर उनके पास, या दिशा को जब भी मौका मिलता दिल्ली तक आती है तो आ जाती है, और दिल्ली तक भी कभी होता है उसे टाइम नहीं मिलता तो हम लोग चले जाते हैं, क्योंकि उनका इतना बिजी शेड्यूल है। अगर मुंबई में भी जाते हैं तो फुल प्लस हमको समय नहीं दे पाती है। कहीं शूटिंग है, कहीं इवेंट है, कहीं कोई प्रोग्राम है, कहीं मीटिंग है, क्योंकि यही एक लाइफ है, और यही इनके पास समय भी है अच्छा करने के लिए। सर किस टाइम पे आप मिले थे? यहाँ बरेली कब आई थी वो? बरेली तो अभी लेटेस्ट से आई थी 5-6 महीने पहले। 5-6 महीने पहले। तो आप जैसे सारे पिता की ख्वाहिश होती कि मैं भी बेटी के साथ रहूं जाके। एक बड़ा शहर, मुंबई शहर एक बड़ा शहर है सर, और इस छोटे शहर में आप हैं, तो आपको नहीं लगता कि हम ये छोटा सा शहर छोड़ के मुंबई शहर बसे जाके? नहीं, ये तो नहीं कभी फील हुआ, क्योंकि बरेली में मैं यहीं मेरी सर्विस रही है, यहीं मैं 20-25 साल से रह रहा हूँ। क्योंकि आपको जो एक नेटिव लैंड होती है ना, जहाँ आदमी रहता है वहीं सब उसे अच्छा लगता है, और इसलिए बरेली से हम बिल्कुल दिल से जुड़े हुए हैं। और बरेली में और हमारे अपना फ्रेंड सर्किल है, अपना सब कुछ है, तो हम इसे खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है, मुंबई में अगर जाएंगे तो अब हमें अपना फ्रेंड सर्किल बनाना पड़ेगा, समय लगेगा, लेकिन यहाँ सब कुछ बना बनाया है। यहाँ की जो आम हवा है वो हमको बहुत भाती है, इसलिए बरेली छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। सर ये तो बात हो गई दिशा पाटनी जी की। अब सर मैं आपके बारे में बात करूंगा कि आप जो है पुलिस अधिकारी थे, तो सर आपने कहाँ से पढ़ाई की है और कैसे अपना सफ़र पूरा किया? सर कहाँ के रहने वाले हैं सर?
मैं एक्चुअली बहुत नज़दीक है बरेली से 100 किलोमीटर दूर टनकपुर एक जगह पड़ती है, उत्तराखंड में पड़ता है। वहाँ मैं पैदा हुआ था और वहाँ से मैंने हाई स्कूल पास किया, इंटर मैंने पीलीभीत से किया। उसके बाद फिर मैं हल्द्वानी चले गया था आगे की एजुकेशन के लिए। तो मैंने बीएससी और एमएससी करी थी हल्द्वानी से। और इत्तेफाक से मैं एक वॉलीबॉल का खिलाड़ी हूँ, मैं इंडिया पुलिस खेला हूँ और जब यूनिवर्सिटी लेवल पे था तो वर्ल्ड बस्ती के लिए मैं चुना गया था। और वहीं से ही फिर मैं ये सब इंस्पेक्टर की जगह निकली थी, मेरा बहुत फ्रेंड सर्किल था हल्द्वानी में, और वहीं से मैं सिलेक्शन हो गया मेरा। और मैं फिर पुलिस के लिए खेलता रहा, कुछ 5-6 साल तक मैं पुलिस के लिए खेलता रहा। वहीं से फिर मैं ट्रैफिक पुलिस में लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बरेली, और उसके बाद वो पुलिस का सफ़र चलता रहा, प्रमोशन होते रहे। फिर मैं इंस्पेक्टर हो गया, पीएसी में हो गया, सीओ हो गया, यहीं बरेली में रहा, बदायूं रहा, मुरादाबाद रहा, और अल्टीमेटली अभी 2021 में मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। ये मेरा पुलिस का सफ़र है और बहुत अच्छा सफ़र रहा। और सर आपकी वाइफ जो है कहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में अधिकारी हैं, तो सर वो किस पद पे थी और आपका उनसे कैसा मिलना कैसा हुआ सर? आपकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा। नहीं, वो भी उत्तराखंड की हैं, वो भी किच्छा की रहने वाली हैं। और जब मैं उनसे हमारा रिश्ता हुआ था उस समय वो नर्सिंग में थी और एएनएम बोलते हैं उस वाले पद पे थी। और तो हमारी शादी हो गई। तो चूँकि इत्तेफाक से मैं भी बरेली पोस्टिंग आया, उनकी भी बहेड़ी पोस्टिंग हो गई, तो फिर हमारे लिए ये जगह बरेली बहुत सूट कर गई। तो अब धीरे धीरे करके आजकल वो इंस्पेक्टर ऑफ हेल्थ हैं और यहीं 11 में पोस्टिंग है उनकी भी, अभी वो सर्विस में है। सर दिशा पाटनी जी आपकी छोटी बेटी या बड़ी सर? छोटी बेटी। छोटी बेटी। और बड़ी बेटी कौन है सर? बड़ी बेटी खुशबू पाटनी है, वो इस समय आर्मी में मेजर है, मणिपुर में इस समय उसकी पोस्टिंग चल रही है। अच्छा, मणिपुर में है। तो सर जो है वो मणिपुर में है, तो वो यहाँ आती जाती होंगी आपसे मिलने के लिए? हाँ, वो हमेशा आती है। उसको तो जितनी भी आर्मी में जो छुट्टियाँ हैं उसका घर ही है, ये तो उसको आना ही आना है। अच्छा सर, ऐसा कहा जाता है कि आपने चुनाव के बारे में भी सोचा था सर? जी। सुनने को मिला सर, आपने सोचा कि मेयर का चुनाव में लड़ूं, तो सर उसके बारे में सर क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल सही सुना आपने। चुनाव के बारे में मैंने सोचा था। सोचा क्या था, जब मैं पुलिस से रिटायर हुआ, चूँकि पुलिस भी एक सामाजिक सेवा की तरह है। पुलिस में रहते हुए हमने बहुत से अनाथ, गरीब, असहाय लोगों की मदद करी है, समाज सेवा की है। बस समाज सेवा अंतर इतना है कि उसमें वर्दी पहन के करी है। अब रिटायर हो गए तो बगैर वर्दी पहन के समाज सेवा करना चाहते हैं। तो उसी में मुझे लगा कि चूँकि अगर मैं पुलिस में एक अनुशासन के दायरे में रहते हुए हमने सेवा की है, अगर मैं यहाँ से मेयर चुन लिया जाता हूँ तो निश्चित तौर पर मैं ज़रूर बहुत कुछ करता बरेली के लिए। लेकिन अंत में मैं भाजपा से था, और क्योंकि एक आदमी को ही टिकट मिलना था, हमारे उमेश जी को मिले हैं, वही हमारे मेयर हैं। सर आज भी आप बीजेपी में ही हैं? जी, आज भी बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। सर कल का सफ़र आपका कैसा रहेगा? अगर आपको बीजेपी मान लीजिए विधानसभा या लोकसभा का टिकट दे तो आप चुनाव लड़ेंगे? निश्चित तौर पर अगर टिकट देंगे तो निश्चित तौर पे मैं लड़ूंगा। और चूँकि अभी तो लंबा समय है, अभी कुछ कहना भी वो नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या जो है पॉलिटिक्स में टिकट की होती है। अगर टिकट मिलेगा तो निश्चित तौर पर विधानसभा, लोकसभा जिसका भी मिलेगा अपनी किस्मत ज़रूर आजमाएंगे। सर आप एक एनजीओ भी चलाते हैं सर? जी। तो सर एनजीओ वो किस काम का, जैसे क्या सेवा करते हैं, क्या समाज को संदेश देते हैं सर उससे? हमारी एक गूंज एकता सेवा समिति बनी है, वो जो नॉन पॉलिटिशियन है, उसमें किसी भी पॉलिटिशियन का कोई नहीं है। वो किसी भी दल पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं, वो चाहे सपा का, कांग्रेस का, भाजपा का। बस उसमें हम चाहते हैं कि एक पर्सनल, उसमें जो लोगों की जो फीलिंग है वो किसी भी जाति का हो, बिरादरी का हो, हम उस अपने एनजीओ के थ्रू वही गरीब बच्चों, अनाथ बच्चों को उनकी शिक्षा देना, उनके भोजन की व्यवस्था करना, मेडिकल का कैंप लगाना, और जहाँ तक मतलब जो गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का, ये हमारा मेन उद्देश्य है। तो ये सर हमारे साथ थे दिशा पाटनी जी के पिताजी। इन्होंने उनके सफ़र के बारे में पूरी बात बताई है और अपने सफ़र के बारे में भी बताया है। और आगे मैंने ये भी पूछा कि आपका राजनीतिक सफ़र कैसा रहेगा, तो सर का कहना है कि अगर बीजेपी या आगे चल के जैसा माहौल होगा उस हिसाब से हम चुनाव भी लड़ सकते हैं।